हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ का ही जो नेक्स्ट पार्ट बाकी रह जाता है वो वाला पार्ट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोगों को मिलता है कूलम्स लॉ से। तो चलिए समझ लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। अब स्टेटमेंट तो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जस्ट जिस्ट है। सपोज यहाँ पे एक सिस्टम है, वहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल क्यू। अब इस क्यू के आजू बाजू में यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ये जो क्यू सिस्टम है, ये चार्जेस मतलब मैंने जैसे ड्रॉ किया है वैसे सिस्टमैटिकली नहीं भी हो सकता। ये चार्जेस ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे एक है बस और कुछ नहीं है। तो ये जो क्यू के ऊपर नेट फोर्स जो एग्जर्ट होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू होगा ये जो फोर्सेस है, इंडिविजुअल जो फोर्सेस ये चार्जेस एग्जर्ट कर रहे हैं इंडिविजुअली, इन फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा वो नेट फोर्स। इन फोर्सेस के वेक्टर सम, सपोज ये F1 वेक्टर है, ये सपोज F2 वेक्टर है, ये सपोज F3 वेक्टर है, ऐसे चलते जा रहा है। तो ये जो नेट फोर्स होगा क्यू के ऊपर, दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा इस चार्ज क्यू के ऊपर, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द अदर चार्जेस और बाय द ऑल द चार्जेस। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस ऐसे चलते जाएगा अप टू द लास्ट फोर्स। कुछ इस तरह से हम लोगों को मिल जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। काफी आसान था, काफी आसानी से मैंने आपको समझा दिया होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कंसेप्ट कभी कभार ठीक से समझ में नहीं आता है, तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग को मिल जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कुछ सिमिलरिटीज आपने शायद देखे होंगे। अब ये Fg क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 फोर्सेस के बीच में जो मैग्नीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मासेस m1 m2 बाय डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो है उसका स्क्वायर, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का। और Fc इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग को कूलम्स लॉ से मिला, दैट विल बी इक्वल टू Q के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये दोनों कुछ सेम दिखते हैं। तो इन दोनों में अगर मैं सिमिलैरिटी बताऊं, सिमिलैरिटी अगर पहले मैं बता दूं तो सिमिलैरिटी ये है कि ये भी Fg इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, और ये Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे कि सिमिलैरिटी तो आप ये बता सकते हैं। अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जो 3 मेन डिफरेंसेस है, और भी डिफरेंसेस होते हैं लेकिन ये 3 मेन डिफरेंसेस है। पहला जो है मास, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट चार्जेस जो हैं इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लिखा है मैंने और ये पॉजिटिव लिखा है। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, मास को आप नेगेटिव नहीं कंसिडर कर सकते, बट क्यू चार्ज दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी माइनस भी। नाउ सेकंड पॉइंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये फोर्स Fg डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। जैसा कि मैंने आपको कूलम्स लॉ में कहा था कि अगर आप एयर में कंसीडर कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू कुछ अलग होगा, अगर आप वैक्यूम में कंसीडर कर रहे हैं कुछ अलग, वाटर में कुछ अलग। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जो फोर्स मिलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, बट Fe डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। This is the second difference, and the third difference is that, थर्ड डिफरेंस ये है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इसका वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से काफी बड़ा होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है Fe is much ग्रेटर देन Fg। तो आपको अगर कहीं पूछे तो डिफरेंस बताया तो आप ये 3 पॉइंट्स बिल्कुल बता सकते हैं, ये तीनों वैलिड पॉइंट्स हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज बिटवीन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ। तो ये कुछ डिफरेंसेस हम लोग को मिल गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में।
अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जहाँ पे जा रहे हैं दैट इज प्रॉब्लम्स। जब तक आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस ना किया हो तब तक आपका कंसेप्ट 100% क्लियर नहीं हुआ। चलिए अब मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके एक प्रॉब्लम देता हूँ। ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे सपोज एक चार्ज है Q प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे कुछ दूरी पे एक और चार्ज रखा हुआ है प्लस 4Q। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको कह दिया दैट इज L। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पे सपोज एक और चार्ज रखा गया है दैट इज कैपिटल Q। अब इस कैपिटल Q का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये हम लोग को पता नहीं है, और मैंने आपको कह दिया कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स इन द सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में अगर नेट फोर्स जीरो है। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं अगर आपको पूछूं कि Q का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव साइन कंसिडर करके, चलिए मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, 4 ऑप्शंस। ऑप्शन है 2/9 स्मॉल q, ऑप्शन बी -4q/9, ऑप्शन सी +4q/9, ऑप्शन डी -3q/9। चलिए आप निकाल के दिखाइए, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगर आपने ट्राई कर लिया हो और अगर आपका आंसर आ गया हो तो मैच करके देखिए कि सही आया है या नहीं, और अगर आपको नहीं आया कि कैसे करना है, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे प्रोसीड करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये L डिस्टेंस है, ये जो Q चार्ज है ना, मैंने कहा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो है पूरे सिस्टम का। तो नेट फोर्स अगर जीरो है और ये इक्विलिब्रियम में मैंने कहा है तो ये कैपिटल, ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये प्लस Q है ये प्लस 4Q है तो ये दोनों को मैंने तो कह दिया कि पॉजिटिव है, तब इस कैपिटल Q का वैल्यू नेगेटिव ही होना पड़ेगा, ये नेगेटिव ही होगा तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो A B C और D में से B और D नेगेटिव है। अब हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा B और D में से कौन सा आंसर है पता करने के लिए। चलिए कंसिडर करते हैं ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये स्मॉल q प्लस Q से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और ये जो कैपिटल Q चार्ज है ये प्लस 4Q से कितना डिस्टेंस होगा L-x हो जाएगा। आ गया। अब मैं आपको अगर बताऊं कैपिटल Q पे प्लस 4Q की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स इक्वल होगा कैपिटल Q पे प्लस स्मॉल q की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसके साथ। मतलब क्या है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर एक चार्ज, सपोज ये चार्ज 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ओके, ये प्लस Q 1 है, प्लस 4Q 2 है, कैपिटल Q 3 है। तो हर एक पॉइंट, हर एक चार्जेस के ऊपर जो नेट फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा वो जीरो ही होगा। मतलब हर एक चार्जेस के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, जो दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये चार्ज 3 पे जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है 1 की वजह से और 2 की वजह से, तो 1 की वजह से कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है Q के ऊपर, वो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से निकालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल q कैपिटल Q, Q1 Q2 दोनों चार्जेस बाई r स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर कितना डिस्टेंस है कैपिटल Q और स्मॉल प्लस 4Q, ये हम लोग लिख देंगे कैपिटल Q 4Q बाई L-x का स्क्वायर। ये अगर आपने लिख दिया है तो दोनों तरफ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सब कट जाएंगे, हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये सब कट के हम लोगों के पास आ जाएगा कैपिटल Q भी कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 4/L-x स्क्वायर। अगर दोनों तरफ से हम लोग स्क्वायर साइन को हटाना चाहते हैं then we will get the value that L-x whole divided by x will be 2, और ये बन जाएगा हम लोग के पास L/x equals to 3। from there we can get x equals to L/3। ये एक वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। अब एक दूसरा पार्ट हम लोग कंसिडर करेंगे यहाँ पे। क्या मैंने कहा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब अभी अगर मैं 1.1 पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं
चार्ज नंबर 3 की वजह से और चार्ज नंबर 2 की वजह से, वो दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब हर एक चार्ज पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो जीरो होगा। मतलब हर एक चार्ज पे जो दो फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब आप चार्ज 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों से आपका सेम रिजल्ट आएगा। मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर आ रहा हूँ मैं, इधर से लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा। इधर से हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा, ये बहुत दूर हो जा रहा है आपके लिए, थोड़ा उधर करके लिखना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल चार्ज क्यू की वजह से जो पहले कंसिडर करते हैं 4Q, मतलब 1 के ऊपर ये 4Q की वजह से कितना चार्ज एग्जर्ट हो रहा है, तब आ जाएगा Q 4Q बाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस L² इक्वल्स टू 1 के ऊपर ये चार्ज 3 की वजह से कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, छोटा वाला पार्ट, ये छोटा वाला पार्ट, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई x²। हम लोग को मिल चुका है। अब दोनों तरफ से अगर आप लोग काट देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल क्यू भी काट दिया, एक स्मॉल क्यू कट गया, हाँ ठीक है। तो हम लोग के पास आ जाएगा 4Q बाई L² इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई x²। ओके, अब x² को इधर लेके जाते हैं, ये हम लोग के पास डिस्टेंस आ चुका है। अब x² का वैल्यू क्या है? x² का वैल्यू होगा L²/9। क्यों? क्योंकि x इक्वल्स टू L/3, तो L²/9, 9 को ऊपर लिख दिया तो वो बन जाएगा 4Q बाई, इधर तो L² था, इधर से ये बन जाएगा Q बाई L²/9, जैसे ये बन जाएगा। और अगर इस 9 को ऊपर हम लोगों ने भेज दिया तो ये बन जाएगा 9 कैपिटल Q बाई L²। अब L² भी कट गया, तो हम लोग के पास क्या आ गया, कैपिटल Q इक्वल्स टू 4Q बाई 9। तो आप लोग अगर फटाक से अगर यहाँ पे आंसर ऐसे टिक कर देंगे हड़बड़ी से नंबर C, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ये चार्ज नेगेटिव होगा तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू यही होगा लेकिन ये चार्ज नेगेटिव होगा तभी जो अपोजिट फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे होंगे वो इक्वल होंगे, इसीलिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहा मैंने। तो हम लोग के पास ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया हो। अगर आपका ये क्लियर हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे एक और प्रॉब्लम के साथ और इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वो एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम है। वहां पे भी इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगा आई सपोज सो। चलिए देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग बनता है वो। यहाँ पे एक सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट, वहां से इधर मैंने चार्ज रखा है और एक स्ट्रिंग लगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ये दोनों इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ये दोनों डायग्राम प्रॉपर नहीं बना शायद, ये दोनों इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। ओके, दोनों स्ट्रिंग, हाँ अब ये प्रॉपर बना, इनएक्सटेंसिबल है। यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज Q, यहाँ पे भी रखा हुआ है चार्ज Q, ये दोनों चार्जेस Q हैं। ओके, अब ये चार्ज Q रखा हुआ है और इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी R। ओके, ये R है और इस स्ट्रिंग का लेंथ है L। और मैंने कह दिया कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम बात काफी इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम बात काफी इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब ये बन जाता है कि नेट फोर्स 0 है। ये मैकेनिक्स में भी आपको कंसीडर करना पड़ता है काफी जगह पे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो ईच ऑफ द चार्जेस दैट इज Q, उसका वैल्यू क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं Q इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे ये? चलिए आप खुद से ट्राई करके देखिए। अगर आपको ट्राई करना हो गया हो और अगर आपका आंसर आ गया हो तो वेट कीजिए मेरे सोल्यूशन के लिए और मैच कीजिए अपने सोल्यूशन के साथ। और अगर आप ये नहीं कर पाए हो तो चलिए देखिए सोल्यूशन कैसे होता है। तो ये जो बात है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहला जो पॉइंट है, दूसरा इस्तेमाल करते हैं रेड। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम में यहाँ से एक
लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन के अंदर ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला छोटा वाला जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मिड पॉइंट, ये छोटा जो डिस्टेंस है ये बन जाएगा, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, मतलब एकदम सेंटर से मैंने ड्रॉ किया, दोनों एंगल सेम है थीटा। ये बन जाएगा r/2। ओके, तो अगर हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ से, तो मैंने जैसे कि कहा इक्विलिब्रियम में है, मतलब x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, मतलब x एक्सिस में जो नेट चार्ज होगा, एक चार्ज का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। एक चार्ज फोर्स क्या क्या लग रहा है, इस एक चार्ज q के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है हम लोग देखते हैं। पहला तो जो फोर्स है इधर इस डायरेक्शन में, दैट विल बी स्ट्रिंग के बराबर, मतलब स्ट्रिंग के डायरेक्शन में t लग रहा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, इफ दिस इज ऑल्सो थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं t cos थीटा, क्योंकि ये cos कंपोनेंट है, और इस डायरेक्शन में हम लोग लिख सकते हैं इसको t sin थीटा। नीचे की तरफ चार्ज, एक एक चार्ज का मास m है, अगर हम लोग m कंसिडर कर लेते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में लगेगा mg, और इस डायरेक्शन में जो लगेगा दैट विल बी Fe। Fe क्या है, इस ट्यूब के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस ट्यूब की वजह से, कूलम्ब्स लॉ से, तो इट विल बी Fe। तो ये चारों फोर्सेस हम लोग को मिल गए। अब x एक्सिस में जो नेट फोर्स है, मतलब Fe और t sin थीटा, ये जीरो होगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो नेट फोर्स इन द x एक्सिस में जो नेट फोर्स होगा वो होगा जीरो। मतलब क्या है, x एक्सिस में नेट फोर्स क्या है, उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, x के इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो आएगा t sin थीटा। ये डायरेक्शन हम लोग, ये डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, तो उल्टा वाला नेगेटिव होगा, तो t sin थीटा माइनस Fe, दैट विल बी जीरो, और नेट फोर्स ऑल्सो इन द y एक्सिस दैट विल ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो इस डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव बन जाएगा, मतलब t cos थीटा का जो वैल्यू है दैट माइनस mg, इट विल बी जीरो। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों का क्लियर है। अगर आपका यहाँ तक क्लियर हो गया हो, और अगर क्लियर ना भी हुआ हो तो आप मैकेनिक्स का जब मैं इक्विलिब्रियम कंसीडर करूंगा आई होप तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इक्विलिब्रियम मतलब क्या, एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब जो मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया उससे अगर हम लोग डिराइव करने जाए तो नेट फोर्स विल बी जीरो, जो नेट फोर्स है वो जीरो बन जाएगा अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इसीलिए एक्स डायरेक्शन में भी जो सारे फोर्सेस, इस साइन का मतलब है समेशन, इस साइन को कहा जाता है समेशन, मतलब एडिशन, ऐड करते 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 जो हो रहा है, मतलब सारे फोर्सेस को हम लोगों ने ऐड कर दिया। Fx मतलब क्या, x एक्सिस के बराबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड में, x एक्सिस के दोनों साइड में जो फोर्सेस हैं, टोटल फोर्सेस इन द x एक्सिस अलोंग द x एक्सिस, सभी को ऐड करके यहाँ पे समेशन साइन मैंने लगा दिया, दैट इज Fx। और y के केस में भी सेम, y एक्सिस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं सभी को ऐड करके समेशन साइन लगा दिया, दोनों विल बी जीरो। तो पहले इक्वेशन से देखते हैं Fx का जो है वो इक्वेशन से हम लोग देखते हैं कि क्या वैल्यू आता है, या फिर दूसरे से देखते हैं। चलिए दूसरा वाला देखते हैं Fy, इससे क्या वैल्यू आता है, उससे ज़्यादा आसानी होगा निकालने में। तो t का वैल्यू आ जाएगा, इस दूसरे इक्वेशन से हम लोग के पास आ जाएगा t का वैल्यू, t विल बी इक्वल्स टू mg बाई cos थीटा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ t। ओके, आफ्टर द वैल्यू ऑफ t वी कैन पुट दैट Fe मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस Fe का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में भी जाएगा Fe, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सो दैट विल बी इक्वल्स टू t। तो हम लोग के पास आ जाएगा Fe इक्वल्स टू, Fe का वैल्यू मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका वैल्यू हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू Fe विल बी mg, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है tan थीटा। अब मैंने mg tan थीटा क्यों लिख दिया Fe का वैल्यू, क्यों, क्योंकि आप इसको देखिए, इस छोटे से पार्ट को देखिए, इस छोटे ट्रायंगल को,
n कंसिडर कर लेते हैं इसको, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि mg tan थीटा मतलब नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है mg मास के ऊपर, m मास की वजह से द फोर्स डाउनवर्ड वेट, ये जो चार्ज का वेट है mg, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं ये वाला डिराइव करके, चलिए देखते हैं। जो पहला इक्वेशन है ना, वहाँ पे अगर मैंने ये पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, mg नीचे cos थीटा था, ऊपर sin थीटा था, ये दोनों कट जाएंगे तो ये बन जाएंगे tan थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा बन जाएंगे, तो ये बन जाएंगे mg tan थीटा, ओके, इक्वल्स टू Fe। इसीलिए मैंने यहाँ से ये लिख दिया। इस इक्वेशन में आप इसको पुट कीजिए, इसको पुट कीजिए आप इस ऊपर वाले इक्वेशन में, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये वैल्यू आपको मिल गया हो Fe इक्वल्स टू mg tan थीटा, देन वी कैन ऑल्सो से दैट KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब KQ1 Q2, KQ इंटू Q मतलब KQ स्क्वायर, KQ इंटू Q बाई, दोनों चार्जेस इक्वल है इसलिए QQ बाई R स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल्स टू mg tan थीटा। तो वैल्यू क्या बन जाएगा, हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगा, ऊपर मैं रब कर रहा हूँ, वो लिखते हैं। चलिए हम लोग का आंसर बस आ ही गया है, और थोड़ा सा इसको सॉल्व करना है, हम लोग के पास आंसर आ जाएगा हम लोगों का। चलिए KQ मतलब Q स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, K का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू mg tan थीटा, mg tan थीटा। तो अगर मैं उसको उस तरफ लिख दूं तो हम लोग के पास आ जाएगा Q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर mg tan थीटा, ये आ गया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि Q का वैल्यू क्या है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं Q का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, Q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर, इसको अगर स्क्वायर हटाना है हम लोगों को, इधर KQ स्क्वायर था और इसका स्क्वायर हम लोगों को यहाँ से मतलब उस तरफ लेके जाना है। R को हम लोग कुछ और लिख सकते हैं, R को सपोज मैं इधर लिखता हूँ, R को उधर सब्स्टिट्यूट किए बिना स्क्वायर को हटाना मुश्किल हो जाएगा वरना। चलिए इधर कुछ और कंसिडर कर लेते हैं। R को हम लोग लिख सकते हैं, R का वैल्यू क्या है ये, तो R/2 का वैल्यू ये है, छोटा सा पार्ट। पूरा ट्राइंगल अगर हम लोग कंसिडर करें तो R का वैल्यू क्या आएगा 2L sin थीटा, क्यों 2L, छोटा सा L है। ये R/2 का वैल्यू क्या होगा, R/2 का वैल्यू होगा L sin थीटा। क्यों? आप इस ट्राइंगल में sin थीटा का कंपोनेंट निकाल के देखिए। चलिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, छोटा सा जो कंपोनेंट हम लोगों को मिलेगा यहाँ से sin थीटा इक्वल्स टू, ये छोटे से ट्राइंगल में आप देखिए, ये छोटा सा ट्राइंगल जो है इस तरफ, किसी एक तरफ ये स्मॉल चार्ज क्यूब में ये छोटा सा जो ट्राइंगल मिल रहा है हम लोग को, उसका वैल्यू देखिए आप। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर QN, ये वाला पार्ट मतलब R/2 डिवाइडेड बाई L मतलब R/2L, तो R का वैल्यू बन जाएगा 2L साइन थीटा। तो बस यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 2L साइन थीटा को उधर पुट कर देंगे। तो 2L साइन थीटा को हम लोगों ने वहाँ पे पुट कर दिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा Q स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया वैल्यू इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जाइए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा। बस वैल्यू आ ही गया है। स्क्वायर को हम लोग हटा अगर दें, उधर लिख दें, तो हम लोग के पास आ जाएगा Q इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ओवर होल 16, इसको हम लोग उधर लेके जा रहे हैं, 16 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर mg tan थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा का मतलब है, tan थीटा का जो वैल्यू है, tan थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा का मतलब है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर tan थीटा को हम लोग ब्रेक कर दे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को अगर उधर लेके जाए तो साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन हम लोग इधर वो नहीं लिखेंगे, आप ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। ये आ चुका है आपके पास चार्ज का वैल्यू।
आई होप आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ हो। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अपर लेवल का मैंने दिया था ताकि आपको कंसेप्ट में पूरी तरह से ग्रिप आ जाए कूलम्स लॉ में। आई होप आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज गिव अ थम्स अप, ऑल्सो press the subscribe button and also hit the bell icon so that you can be notified whenever I upload any new video like this. So stay tuned to the channel। कूलम्स लॉ खत्म हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो लंबा चैप्टर है, लंबा चलने वाला है सीरीज। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।